अब देखिए, सेंटकॉम की तरफ से जो मैसेज दिया गया था, जो ब्यौरा था, वो अरब सागर में काम करे यूएस सेना ने 19 अप्रैल को एक ईरानी झंडे वाले कार्गो शिप के खिलाफ केवल नेवल जो नाकाबंदी लागू की है। ईरानी पोर्ट की तरफ जाने की चूंकि ये कोशिश कर रहा था, इसलिए उसको रोक दिया गया है। तो ये वीडियो जो है वो हम पहले आपके सामने रख चुके हैं, लेकिन ये जो यूएस का स्टैंड है, राहुल जी सबसे पहले इसी पर बात करें। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हॉर्मुज़ खुले, उनकी शर्त पर खुले, ये तो वो पहले भी कहते आए हैं, लेकिन ये जो हरकत हुई है उसके बाद अब युद्ध विराम कहाँ रह गया है? कौन सा सीज फायर है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम जो है नेगोशिएशन जो है बमों के आधार पे करते हैं, हम पहले मारते हैं फिर नेगोशिएशन करते हैं। और दूसरा, जहाँ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का सवाल है, वो दोनों ईरान भी और यूएस भी दोनों ही इसका वायलेशन कर रहे हैं और दुनिया इसको देख रही है। अगर और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो रही है कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, वरना आपने पहले कहा कि हम ईरान की पोर्ट पर आने वाले किसी भी जहाज़ को नहीं जाने देंगे, यही बात हुई थी शुरू में। तो आपने चाइना के जहाज़ रोक लिए क्या? चाइना अपने जहाज़ों को लेके जा रहा था तो आप रोक लेते हैं, यूएस में इतना दम था तो ये जो बातें हैं ना, ये दुनिया भी देख रही है। वो तो यही है ना कि आप ईरानी जहाज को ही आप आने और जाने नहीं देंगे। ये जो ट्रंप का ओरिजिनल स्टेटमेंट था वो ये था, कोई भी जहाज जो कि ईरानी पोर्ट से आएगा, ईरानी पोर्ट से आएगा, कोई भी किसी भी देश का, तो हम उसको नहीं जाने देंगे, यही था। चाइना ने उसके बाद धमकी दी कि आप करके दिखाइए, तो फिर क्योंकि हमारा जो है बायलैटरल एग्रीमेंट है, तो आप कुछ नहीं कर पाए। तो जो दुनिया देख रही है इस वक्त, वो यही देख रही है कि एक तरफ तो ईरान की जो प्रॉब्लम है, ईरान जिस तरह से दुनिया में आतंकवाद फैलाता है वो भी देख रही है, और दूसरी तरह यूएस की हेजमनी भी देख रही है। ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट सर खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है? खुला हुआ है तो कौन सी कंट्रीज के लिए ओपन है, और अगर नहीं खुला है तो कौन सी कंट्रीज के लिए नहीं ओपन है? देखिए, अभी हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर सारा विवाद है। तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद कब हुआ और क्यों हुआ? जब अमेरिका और इजराइल ने हमला किया ईरान पर, उससे पहले तो कोई संकट नहीं था जी। अच्छा, जब बातचीत हो रही थी इस्लामाबाद में पहले राउंड की, तब आपने देखा कि ईरान ने अपना रुख काफ़ी नरम किया है, लेकिन उस बातचीत के बीच ही अमेरिकन शिप वहाँ पहुँचते, वॉरशिप पहुँचते हैं वहाँ माइंस हटाने के नाम पर, तब टकराव दोबारा शुरू होता है। और उस टकराव के चलते अमेरिका क्या करता है, हॉर्मुज़ को खुलवाने की बात करते करते वहाँ अपनी नाकेबंदी शुरू कर देता है। तो ट्रंप हॉर्मुज़ खुलवाना चाहते हैं या सारी चीज़ों को अपने अंडर लेना चाहते हैं, अपना राज वहाँ स्थापित करना चाहते हैं, कंट्रोल स्थापित करना चाहते हैं, इसको लेके कन्फ्यूजन है। हॉर्मुज़ जैसा कि अभी बात हो रही थी, और भारत तो बार बार ये कहता रहा है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन तो होनी ही चाहिए, लेकिन वो तब होगी जब उसको बाधित करने वाले दोनों देश, अमेरिका भी और ईरान भी, इस बात को समझेंगे। बात कब समझेंगे? जब आप बातचीत की टेबल पाएंगे। पहले राउंड में बातचीत हुई, ऐसा लग रहा था कि बड़े सकारात्मक माहौल में हो रही है, लेकिन जिस तरह से टूटी, उससे संदेश ये गया कि अमेरिका जरूरत से ज़्यादा दबाव डाल रहा है और गन पॉइंट पर समझौता कराना चाहता है। वो संभव नहीं है। अभी भी ट्रंप की कोशिश यही है जी, या तो बात करो, हमारी शर्तें मानो, नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो ऐसे कोई समझौता ये अभी फिर बंद सारा चीजें हो गई। अब ईरान ने जो है वापस बात होने वाली है, मंडे को बात होनी है, मतलब आज बात होनी है, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया हम नहीं जाएंगे। ईरान ने तो कह दिया ना हम नहीं जाएंगे। और इस बीच में ईरान ने जो फ्रांस के शिप्स हैं उन पे हमला किया है, ये माना जा रहा है यूके के शिप से भी हमला किया है। तो ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो फिर बंद हो गया। तो जो चीज़, और आप अगर 10 सूत्री प्रोग्राम जो 10 मांगे जो ईरान ने प्रस्तुत की हैं, उसमें अगर अमेरिका बार बार नई चीज़ें ऐड करेगा कि भाई आप हथियार भी नहीं बनाएं, आप अपना यूरेनियम जो है हमें दे दें, तो वो नई बातचीत कहीं पहुंचेगी नहीं।